वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और देवी की आराधना की। कुछ समय बाद राजा के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। जब उसके विवाह का समय आया, तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं योग्य वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन सावित्री ने वन में रहने वाले एक तेजस्वी युवक सत्यवान को देखा। सत्यवान एक निर्वासित और निर्धन राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। वे सत्यवादी, धर्मात्मा और वीर थे। सावित्री ने उन्हें ही अपना पति चुन लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई, तभी वहां देवर्षि नारद मुनि आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा। लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है। राजा ने अंततः उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ सादा जीवन बिताती थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन वे लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं तक मैं भी जाऊंगी। उसकी पतिव्रता और भक्ति देखकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। कुछ देर चलने के बाद यमराज ने दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने अनजाने में यह वरदान भी दे दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज उसकी बुद्धिमानी, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। जैसे ही यमराज अंतर्धान हुए, सत्यवान जीवित हो गए। दोनों अपने आश्रम लौट आए। इस प्रकार सावित्री अपने तप, भक्ति और दृढ़ निश्चय से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष को अमरता, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं।